तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, मैंने आप लोगों से जो अपनी जर्नी बहुत अच्छे से शेयर कर दी है कि मतलब मेरी आप बीती कैसी गई है। आप भी थी बहुत खतरनाक गई थी। मतलब मेरी वहाँ की जर्नी, शादी से पहले की जर्नी कैसी थी, शादी के बाद मुझ में कितने चेंजेस आए, मतलब यहाँ पे लोग बाग कैसे मुझे मिले, ससुराल में कौन कौन था, है ना। ससुराल में ना बिल्कुल। मायके में प्रिया के कौन कौन है, ये भी हमने वीडियो बनाई थी। ससुराल में नंदे कैसे खून पीती हैं, ये भी वीडियो बनाई। ये पी के इतनी मोटी हो जाती है। पर आज हम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमारी अप्पी का चैनल है। तो यहाँ पे हमें काफी बातें हैं मेरे मन में जो मुझे अप्पी से पूछनी है। जैसे जब मैं शादी करके यहाँ पर आई, की क्या जरूरत है, मुझसे पूछ लेती। नहीं, एक वीडियो पे हो जाएगी ना। अच्छा। जब मैं यहाँ पे शादी करके आई तो अप्पी की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, काफी टाइम पहले हो चुकी थी। अप्पी के 2 लड़के भी थे। थे क्या, माशाल्लाह सब भी हैं, मतलब शादी उनकी हो चुकी थी। तो इनके बारे में मैं कुछ ज्यादा खास नहीं जानती थी ना। मैं इनके अब तक ससुराल में कभी गई हूँ? गई नहीं, एक बार भी नहीं गई हूँ। तुम तो कह रही थी आई है प्रिया, बुलाया था लेकिन अभी गए हाँ, नहीं। जाना ही नहीं हो पाया। में गई, टहल ली थी बाहर, बीच में जाते हुए पर किसी वजह से रुक गए, उसमें थी है। तो सबसे पहले मेरा सवाल अप्पी से यही होगा कि शादी आपकी कैसे हुई थी? इतनी दूर, बहुत दूर है, पास में बहुत दूर है, नेपाल के बॉर्डर पर। दादी के वहाँ बारात में गई थी तो वहाँ मैं कभी गांव गई नहीं। पापा गए थे, अम्मी गई, तो अप्पी बड़ी अप्पी गई थी। तो मैं जब गई वहाँ पे मेरी फुप्पो ने देखा मुझे, तो उन्होंने पापा से बारात के लिए कहा कि तुम्हें वो हमें लड़की पसंद आई है। पसंद है। थोड़ा हंसी आती कहते कि मैं भी पसंद आ सकती हूँ। तो वही पापा से बात हुई, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि बारात तो गाँव में ही आके करनी है। अच्छा, वो दिल्ली नहीं आई फुप्पो? नहीं, उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बता दो जहाँ शादी हुई है ना वो फुप्पो के लड़के हैं। समझ गई। तो फुप्पो को मेरी आते हुए डर लगता था। मतलब ट्रैवल करते में या फिर दिल्ली ही आते हुए? हाँ, थोड़ा ट्रैवल करते में डर लगता था। दिल्ली में कभी कभी नहीं आई ना, कभी बच्चों को उन्होंने अपने आने दिया। हाँ। तो फिर पापा वहीं गए थे लेके सबको। बारात मतलब वहीं पे हुई? वहीं बारात हुई, छोटा सा था, इतना सा, इतने से वहीं बारात हुई मेरी। और 9 साल हो गए बारात के। 9 साल 9 साल हो 9 गए। साल हो गए बात में। हाँ हाँ, तू इतना मतलब क्या पता तूने इतने से में क्या करा बताइए मुझे। 9 साल हो गए। और वहाँ पे कौन कौन है? वहाँ पे ससुराल में 5 नंदे टोटल हैं। कितनी मेंबर है तुम्हारे ससुराल में? 8 जने। कौन कौन? 5 नंदे और 3 देवर। मेरे को मत बताओ, उधर बताओ। टोटल कितने मेंबर है? 5 देवर कौन से हैं? 2 देवर है। मुझे तो तीनों को जरूरत है। टोटल कितने मेंबर है? 5 नंदे हैं और 2 देवर हैं। अच्छा। और फुप्पो 9 जने हैं, सब जने थे। और 9 जने कैसे? 5 नंद, हाँ 5 नंद, 2 देवर, 7 हो गए, एक फुप्पो, 8 हो गई बस। लेकिन नौवीं के हस्बैंड भी तो हुए। और 10वीं ये नहीं हुई? हाँ, ये 10वीं हो गई। तो जब मैं गई थी जब तो 9 ही जने थे। हाँ, सही। दो बच्चे बाहर और 2 बच्चे बाहर है अब। 2 की बारात हो चुकी थी पहले। और नंदों की? हाँ, नंदों की, बड़ी नंदों की हो चुकी थी। और देवर की जो है वो मैंने ही करवाई बारात उनकी। मतलब सबसे मेरे बड़े हो? सामने ही हुई है उनकी दोनों की। अच्छा, तुम वहीं थी जब हुई है शादी? मतलब सबसे बड़ी अप्पी हैं, बाकी 2 देवर छोटे हैं। और फैमिली मतलब यहाँ पे जितने जने हैं उससे कम ही जने। वहाँ पे काम भी बहुत कम पड़ा और सारा दिन खाली खाली वो निकलता था ऐसे ही। अच्छा, दिन एक कैसे चीज सब कटे? पूछते हैं, नंदो और भाभीियों का कॉम्बिनेशन, मतलब कैसा कॉम्बिनेशन था? बातचीत ठीक थी? तालमेल? साथ कैसा मतलब बताओ था। इनकी बहुत लड़ाई होती थी, अब बताइए। भाभी के साथ है? नंदों का तो बहुत अच्छा रहा साथ। फिर देवर की बारात हुई तो देवरानी भी बहुत अच्छी मिली। मतलब काम नहीं करने देती थी ज्यादा। काम नहीं करती है। काम नहीं करने देती थी, हंसती बोलती थी, मतलब हर चीज में सही थी। अच्छा, दोनों देवर की शादी हो गई ना? दोनों देवर की अब शादी हो गई। दोनों देवरानी सही है। अच्छा, 2 देवरानी, 1 जेठानी। हाँ, अभी हाथ मिल के जैसे हम सभी अभी सबसे बड़ी हैं, है ना, वैसी। भाभी सब बड़े बड़े सामने बैठे हैं। और यही होना चाहिए जब किसी की शादी हो ना, तो मिलजुल के ही रहना चाहिए। अलग तो जिंदगी भर रहना, कब्र में भी अलग रहना तो इसलिए अकेलापन महसूस नहीं हुआ वहाँ पे। मेन जब फुप्पो थी, कोई अजनबी सास तो थी नहीं है। आपको आप क्या बोलती हैं? है इमोशनल हो गए क्योंकि फुप्पो जो है हमारी, मैंने तो खैर उन्हें अभी देखा नहीं आज तक, उनका इंतकाल हो गया है। अब
पुप्पो ने बचपन से देखा ही कहाँ था इसे, अब शादी जब पुप्पो की तबीयत खराब हुई ना तो इन लोगों ने बोला भी कि बहुत अच्छे से रखा चलो देख कर आते हैं, पर मेरा कभी जाना हुआ ही नहीं, मैं उन्हें देख ही नहीं पाई आज तक। इतनी अच्छी थी ना वो, इतनी अच्छी थी ना, रियलिटी बता रहा, बहुत ज्यादा अच्छी थी वो। अब भी कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है तो मतलब अप्पी के ससुराल के सभी बात करते हैं कि पुप्पो वहाँ पे थी तो काफ़ी अच्छा लगता था। शादियाँ मतलब जो अप्पी की देवरों की शादी हुई है तो उसमें काफ़ी सबने एंजॉय करा, सबको वो बातें आज तक ध्यान है। पर अचानक हुआ कुछ ऐसा, अभी अप्पी ही बताएंगी क्योंकि ये ज्यादा क्लोज रही है उनके साथ। ये को हादसा ही हो गया एकदम से, वरना हंसती खेलती थी बिल्कुल। अभी थोड़ा चुप हो जाओ, अप्पी रोने लगी हमारी। हेलो भाई, पहली बार देखा होगा सास के लिए बहू को रोते हुए। सास तो बाद में थी, पहले यहाँ बुआ फुप्पो थी, थी। हाँ बुआ थी, लेकिन बुआ के यहाँ शादी होने के पर बाद भी तो बुआ सास बन जाती है। हाँ पर बहुत मानती थी इन्हें, पर वो बहुत तो ज्यादा। माँ से ही बढ़ के हो गई वहाँ पे। तभी अप्पी को फील होने नहीं दिया कि हाँ वो ससुराल में है। अम्मी की तरह ही ख्याल रखा है एकदम। तो अब रहने दो। अभी ये बताओ पप्पो, मतलब पप्पो कुछ कहती हैं? नहीं कहती, कुछ नहीं थी। तो बताओ बताओ हैं? पप्पो के बारे में बताओ। हाँ। जब तुम गई तो कैसा बर्ताव हुआ, फिर उसके बाद अब वो जब आज मतलब कभी ऐसा लगा कि हमारी फुप्पो नहीं सास है या सास नहीं फुप्पो है? इंसिडेंट कैसा हुआ एकदम से, कैसे अल्लाह को प्यारी हो गई? पता नहीं, अचानक ही तबीयत उनकी खराब हो गई थी। कोरोना से उनकी तबीयत खराब हुई थी, इन्फेक्शन हो गया था उनका, अच्छा। फिर ठीक हो गई थी। फिर पता नहीं अचानक ही क्या होता चला गया। मतलब बीमारियों में वो घिरी चली इलाज धीरे हुआ धीरे। था? इलाज में क्या हुआ है? इलाज तो बहुत हुआ, हर तरीके से करा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इलाज में भी कितने पैसे लग गए थे पता है? 14-15 ये तो मेरे लाख मतलब रुपए हमारे लग यहाँ गए की थे ना? बात है। इतने लग गए थे ना। हाँ। सबने जी जान से कोशिश करी है कि अल्लाह ताला बेहतर ठीक हो कर जाए, दे, ठीक हो बेहतर जाए। कर दे। पर जिसको जाना है एक दिन जाना तो है ही है, तो वही सीन हुआ। पर बहुत मेहनत करी थी सबने बचाने की, सबने ही मेहनत करी थी, एक नहीं सबने, पर बची नहीं। पर थी बहुत अच्छी वो। हाँ, हमारी अम्मी की और अच्छी थी। पुप्पो की बहुत तालमेल घर थी। में जो है अकेलापन महसूस नहीं हुआ था, पर अब होता होगा। अब होता है। अब इन घर से कोई एक बड़ा इंसान चला जाता है कहीं भी तो बहुत रौनक उड़ जाती है। बड़ा बूढ़ा भले ही बुजुर्गों का घर में रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वो कुछ बोले ना करे ना, पर अगर वो है ना तब भी बहुत अच्छा है। जब पुप्पो थी तो हमारी अम्मी 6-6 महीने वहाँ पे रुक कर आती थी, पूरा घर मतलब शांति से फैल जाता था। हमारे साथ तो बहुत वो हंसती बोलती रहती थी कि तो चलो वहाँ चले घूमने, चलो वहाँ घूमने, अम्मी की नंद लगी चलो ना। इधर। हाँ, नंद थी हमारी, पर हाँ बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कभी भी तू मैं नहीं हुई हमारी नंद भाव जो। हमारी भाभी भी गई है। भाभी तुम कितनी बार गई हो? और हर तरीके से उन्होंने तो कैसा हमारा लगा भी उनसे ख्याल मिलके? रखा है, और लौंडिया का तो रखा ही रखा ख्याल, हमारा भी ख्याल रखा। तो भाभी उनसे मिलके कैसा लगा था? उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि वो मुझसे पहली बार मिली हैं। अपने बच्चों की तरह हमारा ध्यान रखा उन्होंने, हर चीज़ खाने का, पीने का, सोने बैठने का, मतलब हर चीज़ का इंतजाम करके देती थी हमें वो। और ये नहीं कहती कि बेटा तुम ये काम कर लो, खुद से सारे काम कर लिया करती थी। अगर हम करते भी थे ना कि नहीं तुम बैठ जाओ हम खुद कर लेंगे, इतने अच्छे से हमारी देखभाल करती थी वो वहाँ पर जब हम जाते थे वहाँ पर उनके यहाँ पर। तो ऐसे हमें सास वाली फीलिंग तो आती ही नहीं थी कि ऐसा लगता हमारी माँ है अपनी वो। आज वो दुनिया से चली गई, बहुत ज़्यादा दुख है हमें इस बात का। मैं ही रह गई जो उनको नहीं मिल पाई। फिर ये तो नहीं मिल पाए, बस हाँ, ये ये रह है। गया। फिर बीच में सोचा मैंने कि मिलाऊंगा पर लेट हो गया, नहीं मिला पाया। वरना प्रिया तू देखती ना, तू खुद खुश हो जाती। मतलब सोचते थे कि चलूंगी, फिर सोचती थी कि चलो किसी की शादी होगी ना तब चलना होगा, सब लोग मिल जाएंगे, उनसे भी मिल लूंगी। पर दूर, इतना दूर का सोच सोच के रह गई। और ये है हमारी, जैसे नहीं जा पाई। लास्ट में जब छोटे देवर की इनकी शादी थी, जाने वाले थे हम तब लोग, भी नहीं जा पाई और यहाँ। नहीं जा पाए। क्यों? बस ऐसे ये घर पे रुकी थी तो इसकी वजह से मैं भी रुक गई। फिर अम्मी को मैंने भेज दिया। तो मिल नहीं पाई तुम भी। हाँ हानि होने वाली थोड़ी हमारी हानि की तो ये है हमारी सगोपी का लड़का, बड़ा वाला, वाले। बड़ा वाला लड़का अरहान। इसे बहुत मानती थी। दादी को याद आती है? उधर बता, दादी की याद आती है? हाँ दादी की याद आती है। कहाँ गई वो अब? अब दादी इधर चली गई। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ? कहाँ?
इससे बहुत प्यार करती थी। ये जब वहाँ गए ना, प्यारे हैं दादी के। ये जब जी जान से चाहती ये जब थी, ये समझ जब लो दफनाया गया ना, कब्र पे गया तो ये वहीं रोने लगा कि दादी को क्यों दफना दिया, खोद रहा है। वो भाग गया, वो तब तो छोटे थे, इमोशनल हो जाता है वो। तो चला गया। तो अब भी कुछ और बोलना चाहोगी? मतलब इतने ही लोग हैं। लेकिन उनके घर में रहने से बहुत रौनक थी। अब उतना अच्छा नहीं लगता। तो वही सब सिर्फ एक इंसान लेकिन एक इंसान कम हुआ है, पर रौनक माँ से ही होती है। ये तो रियलिटी है। तो माँ की केयर करा करो। और कॉम्बिनेशन जो हमारी फैमिली है ना, मैं है ना, अब ये भाभी, प्रिया, अपी, अम्मी, हम सब में जो कॉम्बिनेशन है ना, अल्लाह करे नजर किसी की इस फैमिली को ना लगे। और ऐसी फैमिली सबकी होनी चाहिए, ऐसी ही फैमिली सबकी होनी चाहिए। सास बहू सब मिलजुल के रहे। हाँ, इंशाल्लाह आगे तक रहेंगे। तो हमारी अभी तो अप्पी के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, पर एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है ना। अभी ये बता नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा पूछ भी नहीं रहा, थोड़ा इमोशनल हो गई। तो ये छोटी सी जर्नी आप लोगों के सामने हमने बताई। अप्पी की फैमिली, अप्पी का ससुराल कैसा बस था। धीरे धीरे आपको सब कुछ वो बताएंगी। हाँ, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके और अगर आपको और भी कुछ इनसे पर्सनली पूछना है कि इस बारे में टॉपिक बनाओ, हाँ। तो वो भी आप कमेंट में बताना। अप्पी पूरी कोशिश करेंगी कि वीडियो को थोड़ा आपको समझा सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।